गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौर्योत्तर काल, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोग कर चुके हैं। आज आप लोगों को सेकंड पार्ट कराया जाएगा, और जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। और एक बात और है, आप लोगों को लगभग 3-4 दिनों से कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया जा सका बिकॉज़ कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड कराया जा सके। आज से आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ये आप लोग सेकंड पार्ट करिए, आपको नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आइए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्लिनी कौन था? क्वेश्चन क्या है, प्लिनी कौन था? ऑप्शन ए यूनानी भूगोल विशेषज्ञ, ऑप्शन बी है शक राजा, ऑप्शन सी है भूगोलवेत्ता, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी सैनिक। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग भी साथ साथ रिप्लाई करते चलिएगा। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग जो है पेन पेपर लेकर के अपने आंसर नोट डाउन करते रहा करिए। आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। चलिए इसका आंसर आप लोग नोट डाउन करिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए एक सेकेंड, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। ठीक है, क्या हो, प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमी कौन था? ऑप्शन ए इतिहासकार था, ऑप्शन बी आर्थिक विशेषज्ञ था, ऑप्शन सी भूगोलवेत्ता था, ऑप्शन डी सामाजिक नेता था। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा टॉलमी एक भूगोलवेत्ता था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। टॉलमी कौन था? भूगोलवेत्ता था। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता क्या है? ऑप्शन ए इतिहास ग्रंथ है, ऑप्शन बी चिकित्सा ग्रंथ है, ऑप्शन सी धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन डी कथा संग्रह है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चरक संहिता क्या है? चरक संहिता एक चिकित्सा ग्रंथ है। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चरक संहिता क्या है? एक चिकित्सा ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या है क्वेश्चन? भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी प्रसिद्ध युद्ध स्थल, ऑप्शन सी कला स्थापत्य, ऑप्शन डी हिंदू मंदिर। तो भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग अपना आंसर नोट डाउन करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कला स्थापत्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनांडर की राजधानी थी। क्या है क्वेश्चन? मिनांडर की राजधानी थी। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पुरुषपुर, ऑप्शन डी साकल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साकल। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। मिनांडर की राजधानी साकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंधार कला को कहा जाता है। ऑप्शन ए इंडो ग्रीक कला, ऑप्शन बी है सार्सेनिक कला, ऑप्शन सी है बुद्ध कला, ऑप्शन डी है भारतीय कला। तो कौन सी कला है? गांधार कला को क्या कहा जाता है? तो गांधार कला को इंडो ग्रीक कला कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? इंडो ग्रीक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी मध्य एशिया, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कुषाण मूलतः चीन के निवासी थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ। क्या है क्वेश्चन? देखिए फिर से क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ।
ऑप्शन देखिए चोल वंश, ऑप्शन बी है कुषाण वंश, ऑप्शन सी है शुंग वंश और ऑप्शन डी है वर्धन वंश। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताएं आप लोग, नोट डाउन करिए आप लोग, अपने अपने पेपर पे नोट डाउन करते चलिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? शुंग वंश। ठीक है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? क्या है क्वेश्चन कि भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेलुकस, ऑप्शन सी है डेमेट्रियस, ऑप्शन डी क्या है? देखिए ऑप्शन डी है मिनांडर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से आप लोग देख लीजिए कि भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिनांडर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई? क्वेश्चन क्या है कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है शुंग वंश, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश, ऑप्शन डी है पल्लव वंश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन वंश। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है जोरावर सिंह। तो फिर से एक बार क्वेश्चंस को देखिए। वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया, तो कौन है जिन्होंने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किए हैं? तो वह नरेश है ऑप्शन ए कनिष्क। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधार कला से संबंधित नगर था। क्या है क्वेश्चन कि गांधार कला से संबंधित नगर था? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी भरहूत, ऑप्शन डी है बामियान। तो गांधार कला से संबंधित नगर था बामियान। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है बामियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? ऑप्शन ए है खारवेल, ऑप्शन बी है सातकर्णी, ऑप्शन सी है वासुदेव, ऑप्शन डी है भोज परमार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खारवेल का। ठीक है, किसका विवरण है? खारवेल का विवरण है हाथी गुम्फा अभिलेख में। जो उनकी उपलब्धियों का विवरण है तो वो खारवेल का है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अश्वघोष किसका समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक का, ऑप्शन बी कनिष्क का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन का। क्वेश्चन क्या है? अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो था वो कनिष्क का समकालीन था। किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है श्रेणी क्या थे? ऑप्शन ए आर्थिक निगम, ऑप्शन बी व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन सी सांस्कृतिक साधन, ऑप्शन डी शैक्षणिक संस्था। इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि श्रेणी क्या थे। तो श्रेणी क्या थे? तो वे थे आर्थिक निगम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका आंसर है, श्रेणी एक आर्थिक निगम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिलिंद पन्हो एक है, जैन वृत्तांत हैं, फारसी महाकाव्य हैं, पाली ग्रंथ हैं, संस्कृत नाटक हैं। तो मिलिंद पन्हो एक क्या है? मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मिलिंद पन्हो एक
पाली ग्रंथ हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहा था। ऑप्शन ए हस्तकलाकृतियाँ, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी जाजम और ऑप्शन डी विलासिता की सामग्री। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलासिता की सामग्री। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है आपका स्कंदगुप्त। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था। क्वेश्चन क्या है कि कुषाण काल में किन देशों में भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था। ऑप्शन ए रोमन साम्राज्य, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है मध्य एशिया, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोमन साम्राज्य। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक था। ऑप्शन ए स्ट्रेबो, ऑप्शन बी है एक अज्ञात यूनानी लेखक, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है प्लूटार्क। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक अज्ञात यूनानी लेखक। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क ने कलिंग विजय की, ऑप्शन बी अनेक हिंदू मंदिर बनवाए, ऑप्शन सी विक्रम संवत प्रारंभ किया, ऑप्शन डी अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कनिष्क ने क्या किया था? अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था कनिष्क ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक और रोमन साम्राज्य और दूसरी ओर थाईलैंड, चंपा और चीन के साथ होने वाले व्यापार के लिए गोदाम का काम करता था। ऑप्शन ए कावेरी पत्तनम, ऑप्शन बी मुजरिस, ऑप्शन सी अरिकमेडु, ऑप्शन डी है भृगु कक्ष। फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक और रोमन साम्राज्य और दूसरी ओर थाईलैंड, चंपा और चीन के साथ होने वाले व्यापार के लिए गोदाम का काम करता था। ऑप्शन ए कावेरी पत्तनम, ऑप्शन बी मुजरिस और ऑप्शन सी है अरिकमेडु और ऑप्शन डी है आपका भृगु कक्ष। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरिकमेडु। ठीक है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। क्वेश्चन देख लीजिए, देवपुत्र, देवकुल, शाही और राजा तिराज। तो इसे क्या करना है, हमें मैच कराना है। देखिए, देवपुत्र चीनी प्रभाव और देवकुल रोमन प्रभाव, शाही शक प्रभाव,
राजातिराज, पहलो प्रभाव। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, बी ए सी डी, ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं, कूट में आंसर है BACD। देखिए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ हमें मिलता है BACD, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखों में पहली बार अमात्य विभाग का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए इक्ष्वाकु अभिलेख, ऑप्शन बी सातवाहन अभिलेख, ऑप्शन सी अशोक के अभिलेख, ऑप्शन डी गुप्त अभिलेख। क्या है क्वेश्चन? फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वंश के अभिलेखों में पहली बार अमात्य विभाग का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन, क्या इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन अभिलेख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सातवाहन अभिलेख। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। सातवाहन अभिलेख राजवंश के अभिलेखों में से पहली बार अमात्य विभाग का उल्लेख मिलता है, तो सातवाहन अभिलेख से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार विभाग का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सातवाहन अभिलेख में, ऑप्शन बी गुप्त अभिलेख में, ऑप्शन सी पाल अभिलेख में, ऑप्शन सी पल्लव अभिलेख में। प्रतिहार विभाग का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है? सातवाहन अभिलेख में मिलता है। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, सातवाहन अभिलेख में। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चीनी बौद्ध मंत्री परिषद से नहीं था? ऑप्शन ए पाशारो, ऑप्शन बी है कुंडलवन बिहार, ऑप्शन सी है वसुमित्र, और ऑप्शन डी है अश्वमेध। ठीक है, अश्वमेध। क्या हो जाएगा आंसर? निम्नलिखित में से किसका संबंध चीनी बौद्ध मंत्री परिषद में नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, और इसका आंसर दें आप लोग। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध चीनी बौद्ध मंत्री परिषद से नहीं था? ऑप्शन ए पाशार्व, ऑप्शन बी है कुंडलवन बिहार, ऑप्शन सी है वसुमित्र, और ऑप्शन डी है अश्वघोष, और ऑप्शन ई है कनिष्क, ऑप्शन एफ है हीनयान। ठीक है, इस तरह से कई बार आप लोगों के क्वेश्चन में ऑप्शन डी के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे कि आप कभी अगर नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। तो आप लोग फिर से इसे देखिए, क्या है ऑप्शन आपके, और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चीनी बौद्ध मंत्री परिषद से नहीं था? पाशार्व, ऑप्शन बी है कुंडलवन बिहार, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी है अश्वमेध, ऑप्शन ई है कनिष्क, ऑप्शन डी एफ है हीनयान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ हीनयान। ठीक है, एफ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, पुरुषपुर का भव्य स्तूप किसकी देखरेख में बना था? ऑप्शन ए हिप्पालस, ऑप्शन बी है एजिसिलॉस, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है हुइस्क। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? फिर से आप देखिए, इसका आंसर देखिए, पुरुषपुर का भव्य स्तूप किसकी देखरेख में बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजिसिलॉस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, धर्मथिड की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए कुजुल कटफिसेस, ऑप्शन बी भीम कटफिसेस, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी विस्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखें क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। धर्मथिड की उपाधि किसने धारण की थी? यहाँ पे नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा, 27 नंबर आप लोग देख चुके हैं पहले, ये 28 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 27 नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? धर्मथिड की उपाधि किसने धारण की थी? बताएं, ऑप्शन देखें,
कुजुल कटफिशेस, बिम कटफिशेस, कनिस्क और विस्क। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कुजुल कटफिशेस। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्या होगा? कुजुल कटफिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षत्रपीय शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए पहलुओं ने, ऑप्शन बी शक ने, ऑप्शन सी हिंद यवन ने, ऑप्शन डी कुषाण ने। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत में क्षत्रपीय शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शक। किसने? शक ने जो है भारत में क्षत्रपीय शासन प्रणाली की शुरुआत की। आपका आंसर हो जाएगा बी शक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए पुरुषपुर सातवाहन, ऑप्शन बी साकल हिंद यूनानी, ऑप्शन सी प्रतिष्ठान शुंग और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र शक। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा साकल हिंद यूनानी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, साकल हिंद यूनानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा नगर ऊन बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन ए करीमपुर, ऑप्शन बी उद्यान, ऑप्शन सी है तामलुक, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है अरिकमेड़ू। फिर से क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नगर ऊन बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन ए करीमपुर, ऑप्शन बी उद्यान, ऑप्शन सी है तामलुक, ऑप्शन डी है अरिकमेड़ू और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्यान। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नगर ऊन बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो उद्यान है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर और भारत चीन मुख्य भूमि के बीच आने जाने का सबसे छोटा मार्ग था। ऑप्शन ए तुनसुन, ऑप्शन बी तक्कोल, ऑप्शन सी है क्राका इस्थमस और ऑप्शन डी है कदारम। क्या हो जाएगा आंसर इसका? हिंद महासागर और भारत चीन मुख्य भूमि के बीच आने जाने का सबसे छोटा मार्ग था, तो वो था ऑप्शन सी क्राका इस्थमस। ठीक है, क्राका इस्थमस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लिनी ने किसका वर्णन किया है? ऑप्शन ए कनिष्क का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी है हर्ष का, ऑप्शन डी है किसी का नहीं। प्लिनी ने किसका वर्णन किया है? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्लिनी ने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष ने रचना की है। ऑप्शन ए कथा सरित सागर की, ऑप्शन बी बुद्ध चरित की, ऑप्शन सी है 10 कुमार चरित की, ऑप्शन डी है हरिवंश की। तो अश्वघोष ने रचना की है, किसकी रचना की? अश्वघोष ने रचना की है बुद्ध चरित की। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी डेमेट्रियस, ऑप्शन सी है हेलियोडोरस, ऑप्शन डी है कटफिशेस। क्वेश्चन क्या है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अगेन आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था हेलियोडोरस ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है, हेलियोडोरस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वृक्ष सूची के रचयिता कौन थे? जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ व्रज सूची के रचयिता कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है अश्वघोष, ऑप्शन डी है नागार्जुन। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ व्रज सूची के रचयिता कौन थे?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वघोष। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण का काल धर्म, साहित्य, कला तथा विदेशी व्यापार तथा संबंधों में महत्वपूर्ण विकास का प्रत्यक्षदर्शी है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा एक युग्म कुषाण काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए महायान बौद्ध मत गांधार कला, ऑप्शन बी नागेश्वर मिलिंद पन्हो, ऑप्शन सी चरक संहिता नागार्जुन, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी रेशम मार्ग कश्यप मातंग। फिर से क्वेश्चन को देखिए, कुषाण का काल धर्म, साहित्य, कला तथा विदेशी व्यापार तथा संबंधों में महत्वपूर्ण विकास का प्रत्यक्षदर्शी है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा एक युग्म कुषाण काल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा इसमें से एक युग्म है जो कुषाण काल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, नागेश्वर मिलिंद पन्हो, ये कुषाण काल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके दो प्रमुख चरित्र हैं नागेश्वर तथा ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी यूथिडिमस, ऑप्शन डी है अंतिआल्सिदस। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझिए, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके दो प्रमुख चरित्र हैं, एक तो नागेश्वर है तथा दूसरा हमें बताना है क्या है। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी है यूथिडिमस, ऑप्शन डी है अंतिआल्सिदस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनांडर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 है शक संवत का प्रारंभ, नंबर 3 क्या है तख्त वही अभिलेख, और नंबर 4 है विक्रम संवत का प्रारंभ। अब नीचे कूट दिए हुए हैं, पहले आप इसे क्रम में लगा लीजिए। देखिए पहले आपका हो जाएगा विक्रम संवत का प्रारंभ, फिर हो जाएगा तख्त वही अभिलेख तीसरा, और उसके बाद हो जाएगा शक संवत का प्रारंभ दूसरा, फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इस तरह से आपका क्रम बनेगा 4 3 2 1। आइए देखते हैं 4 3 2 1 ऑप्शन में है। देखिए 4 3 2 1, जी हाँ 4 3 2 1 आपका डी ऑप्शन, देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण राजाओं ने देवपुत्र कुषाण जैसी पदवियां थी। कनिष्क के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी सर्वलोक ईश्वर महीश्वर जैसी पदवियां धारण की। यह दर्शाता है कि कुषाण राजा ऑप्शन ए प्रभु शिव के भक्त थे, ऑप्शन बी बड़ी बड़ी पदवियां धारण करते थे जो शक्ति और ख्याति का प्रतीक थी, ऑप्शन सी दैवी राजतंत्र में विश्वास रखते थे, ऑप्शन डी अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाते थे। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कुषाण राजाओं ने देवपुत्र कुषाण जैसी पदवियां थी। कनिष्क के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी सर्वलोक ईश्वर महीश्वर जैसी पदवियां धारण की। यह दर्शाता है कि कुषाण राजा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण राजा क्या थे बताएं आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण दैवी राजतंत्र में विश्वास रखते थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण का वेंगी से जोड़ता था? क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण का वेंगी से जोड़ता था? ऑप्शन ए तगरा, ऑप्शन बी श्रीपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरी, ऑप्शन डी है ताम्रलिप्ति। फिर से क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र
उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तगरा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी है अमोघवर्ष, ऑप्शन डी है चामुंड राय। क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण जो है करवाए थे चामुंड राय। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने करवाया था? चामुंड राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है धर्मपाल और ऑप्शन डी है कनिष्क। फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? ये था आपका सातवाहन। ठीक है, सातवाहन राज था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो सातवाहन था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईस्वी की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ऑप्शन ए अफ्रीकी व्यापार पर, ऑप्शन बी है पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर, ऑप्शन डी है मध्य पूर्व व्यापार पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ईस्वी की तीसरी शताब्दी से अधिक, क्वेश्चन फिर से देखिए। ईस्वी की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। ठीक है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है सीथिया, ऑप्शन सी है जड्रोसिया, ऑप्शन डी है एरिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। देखिए, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ए ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऐसे लिखा जाएगा, आप देख लीजिए, बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाता है, बट आपको ऐसे लिखना है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, ऑप्शन बी उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, ऑप्शन सी है जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। देखिए, इसको फिर से देख लीजिए आप। क्वेश्चन को अगेन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया क्योंकि, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अपना आंसर अपने नोट करते चलिए। इसका आंसर देखिए, आप लोग भी नोट करते चलिए साथ साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से
किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिल्प शब्द का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ऑप्शन ए मौर्य मूर्तिकला में, ऑप्शन बी मथुरा मूर्तिकला में, ऑप्शन सी है भरहुत मूर्तिकला में, ऑप्शन डी है गंधार मूर्तिकला में। फिर से क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिल्प शब्द का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? इसका आंसर हो जाएगा गांधार मूर्तिकला में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अरब सागर से बंगाल खाड़ी तक, ऑप्शन बी अरब सागर से भूमध्य सागर तक, ऑप्शन सी है लाल सागर से बैक्ट्रिया तक, ऑप्शन डी है लाल सागर से भारत तक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल सागर से भारत तक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है आपको। देखिए, कुषाण, सातवाहन, शक और पश्चिमी पार्थियन। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, इसे मैच करना है। आप पहले मैच कर लीजिए। देखिए, कुषाण ये शुद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं सातवाहन। तो सातवाहन वर्णाश्रम आश्रम धर्म का पुनः स्थापक है। और शक पश्चिमी जो हैं वे हैं तांबे के सर्वाधिक सिक्के से। और पार्थियन जो है वे सेंट थॉमस का आगमन। ठीक है, इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी, ए, डी और सी। बी, ए, डी और सी। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपके बी, ए, डी, सी कहाँ पे दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन ए, देखिए बी, ए, डी, सी। ठीक है, बी और ए, डी, सी। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, ए, डी, सी। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और इस तरह से आप लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक के ये वीडियोस नहीं देखे हैं, इससे पहले भी जो आपको कराया गया है मौर्योत्तर काल और मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों को समय समय पे क्लासेस प्रोवाइड होती रहे। और ये स्पेशली आपकी प्रैक्टिस के लिए क्लास चलाई जा रही है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।